चमार जाति एक महान और बहादुर जाति है, जिस जाति को कई हजारों सालों से नीच समझा जा रहा है, जिस जाति को लोग घृणा से देखते हैं और जिनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है कि सभी लोग इस चमार जाति से दूरी बना लेते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चमार जाति के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट शेयर भी अवश्य करें ताकि हम आपका मनोबल बढ़ाने में आपके सहायक हो सके। ये आपका अपना चैनल है संविधान के रक्षक। दोस्तों, चमार भाई बहन की एक बहादुर कौम के राजशाही वंशज हैं। अगर आप इस चमार जाति के कारनामे या इतिहास जान जाएंगे ना, तो आपके पांव तले जमीन खिसक कर रह जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? चमार जाति की तरह मजबूत और बुद्धिमान जाति पूरे विश्व में नहीं है। फ्रेंड्स, यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथे वर्ण में शूद्रों को रखा गया है। ये भी आपस में बंटकर 6743 जातियों में बंटकर रह गया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हिंदू धर्म जातियों के समूह से बना हुआ है। चमार जाति एक बहादुर कौम है। हम इस जाति को बहादुर क्यों बता रहे हैं, इस बात का आपको तब पता चलेगा जब आप पूरी खबर सुनेंगे। इस पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह है भगवान। हमने इस चमार जाति को ताकतवर और शक्तिशाली बुद्धिमान क्यों बताया है? क्योंकि ईश्वर में संसार के सभी लोग आस्था रखते हैं, लेकिन ये चमार जाति की कौम भगवान में कोई दिलचस्पी या आस्था नहीं रखती है। इस चमार जाति का सीधा सीधा सा मानना है कि इस पूरे जहां में भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब हमें यह तो समझ आ ही गया कि आज दिन तक किसी भी कौम की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे सीधे जाकर भगवान से ही टक्कर ले ले और भगवान को ही ना होने का खिताब दे दे। लेकिन ये लोग जो राजशाही सम्राट अशोक के वंशज हैं, ये अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इतने तर्कशील हैं, इतने ज्ञानवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने समझदार हैं कि ये लोग ना भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। और हाँ, भगवान पर सवाल उठाने का इस चमार कौम को अधिकार भी है। इनका कहना है कि ईश्वर या भगवान होते तो कई 100 वर्षों से जब इस जाति का शोषण किया जा रहा है, अगर भगवान होते तो इनकी रक्षा के लिए आना चाहिए था ना। वह तो परम पूज्य बाबा साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि वो आए, कोई और इन्हें बचाने नहीं आया। इसी कारण ये राजशाही कौम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। इसीलिए ये लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग बुद्धिज्म पर चलते हैं। बाबा साहब साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम किसी की भी बात इसलिए मत मानो कि वह बात किताबों में लिखी है। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े आदमी ने बोली है। तुम किसी भी बात को केवल इसलिए मानो कि वह तुम्हारे तर्क कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे त्यागने में ही भलाई है। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे ग्रहण कर लो। बाबा साहब हमेशा अपने उपदेशों में ऐसा कहा करते थे, चमार जाति जो 6743 जातियों में जितने भी वर्ण के लोग हैं, सभी लोग ब्राह्मण जाति को महत्व देते हैं, उन्हीं को ही अपना भगवान मानते हैं। लेकिन चमार जाति एक ऐसी कौम है जो ब्राह्मण को इंसान समझती है, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही ये ब्राह्मण भी इंसान हैं। ब्राह्मण समुदाय से सभी जाति के लोग घबराते हैं, लेकिन ये चमार जाति के लोग इनसे डरते नहीं, सामना करते हैं। उनकी जो विचारधारा गलत है, यानी कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, इसे ये पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इस चमार जाति को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अस्पृश्य यानी अछूत घोषित कर दिया गया था। यह लोगों के बराबर में बैठ नहीं सकते थे। इनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि इनकी परछाई से भी लोगों को दिक्कत हुआ करती थी। इनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद इन लोगों की व्यवस्था को बदलकर चमार जाति के लोगों ने सबकी बराबरी कर ली है। क्योंकि है ना बहादुर कौम, चाहे कोई भी कितना भी ऊंचा अपनी कौम को समझता हो, लेकिन चमार जाति के लोगों ने जितना विकास किया, जितने विकसित हुए, उतना किसी भी कौम ने विकास नहीं किया है।
बाबा साहब कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना इतिहास बना नहीं सकता, और इस चमार जाति ने खोद खोद कर अपना इतिहास ही निकाल डाला। इस चमार जाति को सब कुछ अब पता चल चुका है कि हमारे बहुजन महापुरुष कौन हैं, जिन्होंने अपने इस समाज और देश के लिए कौन कौन से महान कार्य किए हैं, जो लोगों के हितों के लिए था। ज्यादातर महापुरुष ओबीसी समाज से हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो अपना इतिहास ही पता नहीं है, जानते ही नहीं है। लेकिन चमार जाति ने उन्हें अपने दिल में जगह दे रखी है, पूजा करते हैं उनके विचारों को मानते हैं। इसीलिए तो चमार जाति बहादुर जाति है। चमार कभी भी किसी की जाति नहीं देखते, वे तो केवल उनके विचार देखते हैं, विचारों की पालना करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप जिस भी कौम से आते हो, कम से कम अपने महापुरुषों का इतिहास तो हमें मालूम होना ही चाहिए ना, और उनके विचारों को जिंदा रखना उस कौम की जिम्मेवारी हो जाती है। अपने कौम के विचारों की जो हमारे महापुरुष हैं पढ़ना तक पसंद नहीं करते, जिंदा रखना तो दूर की बात हो गई है। और इन्हीं चमार कौम के लोग अपना इतिहास खोजते हैं, पढ़ते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो है ना यह चमार जाति एक बहादुर जाति। माननीय कांशीराम जी संविधान लिखे जाने के बाद सभी कम्युनिटीज को और बहुजन समाज को इन्होंने भारतीय संविधान और बहुजन महापुरुषों से परिचय करवाया, और अगर इसका सबसे ज्यादा अगर पालन किया तो वह है चमार जाति। और आज के समय में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है और ऐसा कोई भी पद नहीं है जिस पद पर चमार जाति के लोग पहुँचे ना हो। बस एक राजनीतिक कुर्सी बची हुई है जहां पर चमार जाति के लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन इनका टारगेट तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही है। लेकिन एक दिन ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य ही है अपना प्रधानमंत्री बनाना। इसलिए फ्रेंड्स, उठो जागो, अपने इतिहास को जानो। बाबा साहब का कहना है कि जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वह गुलाम या नौकर बनकर ही रहेगा, उसे गुलामी और नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वीडियो समझ आई हो तो एक लाइक तो अवश्य कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा काम पसंद है कि नहीं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।